भाई बहन है? शेन्योन बोला हाँ एक छोटी बहन है, वो हाई स्कूल के लास्ट ईयर में 18 साल की। 10 मिनट बाद शेन्योन ने सुकून की सांस ली। फाइनली क्वेश्चनिंग्स खत्म हो गए। लगता है ली मैंग थोड़ा थोड़ा मुझे एक्सेप्ट कर रही है, प्रोग्रेस अच्छा ही है। उसने लीजाओ की तरफ देखा और सोचा टीचर तुम्हें नहीं लगता ऐसा? फिर उसने पैर से हल्का सा टच किया उसके लेग्स को। लीजा चौंक गई, अंदर ही अंदर सोचने लगी ये बंदा मेरी बहन के सामने ऐसा कर रहा है, मैंने इसकी हिम्मत को बहुत कम समझा था। वो जल्दी से उठ गई और बोली तुम दोनों खा लो, मैं फ्रूट वॉश कर लेती हूँ। ये सुन के शेन्योन ने अपना फोन निकाला और मैसेज चेक करते हुए बोला टीचर जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की, देर हो गई है, आप थक गई होंगी घर साफ करते करते, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं खा के निकल जाऊंगा, मुझे फ्रूट्स नहीं चाहिए। ली मैंग ने अपने सिस्टर का चेहरा देखा और मन में सोचा मेरी सिस्टर आज इतनी अजीब क्यों बिहेव कर रही है, इतनी कम बातें कर रही है। जब किसी लड़के को पसंद करते हो तो नॉर्मली तो वो खुश रहनी चाहिए ना। फिर उसने शेन्योन की तरफ मुड़ कर पूछा आर यू श्योर तुम थोड़ा और रुकना नहीं चाहते? शेन्योन खड़ा होकर बोला नहीं मुझे कुछ काम है। उसने मन में सोचा समय पे रुक जाना चाहिए वरना टीचर नाराज हो जाएगी, एक हार कर 10 जीतना बेहतर है, वैसे भी एक और बैटलफील्ड तो है ही कॉन्कर करने के लिए। शेन्योन के जाने के बाद ली मैंग ने स्ट्रेच करते हुए कहा सिर्फ मैंने सब कुछ पूछ लिया जो पूछना था और नहीं पूछना था, मेरी सलाह है इस लड़के को सीरियसली समझने की कोशिश करो। लीजा ने पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा और मन में बोली शेन्योन बाकी लड़कों से ज्यादा मैच्योर और इंडिपेंडेंट लगता है लेकिन काफी बोल्ड भी है, हमारा रिलेशनशिप तो अभी डिफाइन भी नहीं हुआ और उसने ऑलरेडी ऐसी हरकतें करने की हिम्मत दिखाई। थोड़ी देर बाद शेन्योन और चन्ना उसके अपार्टमेंट में थे। जैसे ही वो अंदर आए शेन्योन ने उसे सीधा अंदर खींच लिया। चन्ना ने हैरान होकर पूछा शेन्योन तुमने तो कहा था कैफे जा रहे हैं जहाँ मैं कॉफी ट्राई करवाऊंगी, घर क्यों आ गए? शेन्योन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जल्दी से बोला वो ग्रे ऑफिस आउटफिट और ब्लैक फिशनेट स्टॉकिंग यहाँ है क्या? चन्ना ने हैरान होकर कहा हाँ है, तो तुम्हें क्या करना है उनसे? शेन्योन मुस्कुराकर बोला गैस करो। चन्ना ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा तुमने तो कहा था आज बस प्रॉपर मेकअप सेशन होगा, तुमने बोला था मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पे भरोसा करना चाहिए, भूल गए क्या? शेन्योन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया अरे ये भी तो प्रॉपर मेकअप ही है, बस थोड़ा स्पेशल टाइप का। चन्ना तुरंत बोली मैंने इस टाइप का कॉम्पेंसेशन नहीं बोला था। धीरे धीरे ये बोलते उसने उसके गालों पे किस कर दिया और उसके हाथ इधर उधर घूमने और एक्सप्लोर करने लगे। चन्ना शर्मा गई और धीरे से 2 बार मून कर उठी। 1.5 घंटे बाद शेन्योन और चन्ना ने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अमर दादाजी मूली बो रहे थे और लुहान गाड़ी को पुश कर रहा। लुहान द्वारा गाड़ी खींचने से थक कर दोनों ने पहाड़ पर हल लेकर चलने का पोज दिया और जैसे ही वो पोजीशन में आने वाले थे चन्ना का फेवरेबिलिटी 90 तक बढ़ गया। शेन्योन हैरान हो गया क्या 90 को पार कर गया? इसलिए तो ऐसी ट्रेनिंग फेवरेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है। इसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन भी पॉप हुआ, अफेक्शन लेवल मिशन कंप्लीट। होस्ट के पास 2 फीमेल कैरेक्टर्स है जिनका अफेक्शन लेवल 90 को क्रॉस कर चुका है और रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारी कर रहा है। शेन्योन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसने मन ही मन सोचा देखते इस बार क्या प्राइजेस मिलते हैं। जैसे उसने सोचना खत्म किया पीटर का लेंथ इंक्रीज XXX, 5 मिलियन कार शॉपिंग क्रेडिट, एक्सक्लूसिव कार पैक 1 ऐसे रिवॉर्ड्स का नोटिफिकेशन दिखाया। रिवॉर्ड्स देख के शेन्योन शॉक हो गया, रुको क्या ऐसा भी इनाम पॉसिबल है? ये सोचते हुए उसने रिवॉर्ड खोलने के लिए क्लिक किया और मन ही मन सोचा चलो देखते ये एक्सक्लूसिव डिवाइन इफेक्ट वेपन कार्ड क्या कमाल दिखाता है। माफ करना नाना तुम्हें आज रात से सहना होगा। कोपा के अंदर तुरंत ही सूर्यकोंग और रूई के बैटल का आवाज जोरों शोरों से आने लग गया। चन्ना तुरंत घबरा गई और बोली शेन्योन अंदर क्या हो रहा है? शेन्योन ने एक स्मोक स्माइल के साथ रिप्लाई दिया चन्ना तुम्हें पूछा था ना आदमियों को इस तरह के कपड़े पहनने वाली औरतें क्यों पसंद आती है, यही रहा जवाब। इस समय चन्ना का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था और उसने जोर से उसका नाम पुकारा शेन्योन। उस वाइल्ड लाइफ के बाद चन्ना पूरी थकी हुई थी, उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी जैसे एनर्जी पूरी निकल गई हो। वो हल्की सी आवाज में बोली शेन्योन आज तुम कुछ अलग अलग रहते, लगता है जैसे मेरी बॉडी में कोई ड्रिलिंग कर रहा हो। शेन्योन ने ये सुन के थोड़ा स्मग फील किया और मुस्कुराते हुए बोला अलग कैसे? चन्ना ने बस शर्मा कर कहा बस अलग। इस पॉइंट पे शेन्योन ने एक्टिंग छोड़ दी और ग्रीन करते हुए बोला मैं हर बार तुम्हें इसी तरह सरप्राइज करता रहूंगा चन्ना। ये सुन के चन्ना मुस्कुराई, उसका फेस हल्का सा लाल हो गया और वो धीरे धीरे सो गई। शेन्योन ने अपना सिर हाथ पे रखा और सोचा नाना की हालत देख के किसी भी इंसान के लिए हाईएस्ट प्रेस की बात होगी। अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहूंगा तो आगे क्या होगा, सुपर सैयन बन जाऊंगा क्या? चलो देखते हैं ये एक्सक्लूसिव स्किल कार्ड क्या करता है। इसके बाद सिस्टम खुला और अनाउंसमेंट आया, ये स्किल कार्ड किसी भी लिस्टेड स्किल के लिए एक्सचेंज हो सकता है। लिस्ट में थे बेसिक कुकिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स, हेयर कटिंग, डांसिंग, कॉम्बैट, रेसिंग, बास्केटबॉल, पर कुछ भी उसके पीटर रिलेटेड नहीं था। शेन्योन थोड़ा निराश होकर सोचा ये क्या बकवास लिस्ट है, इलेक्ट्रिकल रिपेयर समझ में आता है पर हेयर कटिंग क्यों भाई? फिर सोचा अगर चूज ही करना है तो कॉम्बैट स्किल ही ठीक रहेगा। किसी भी लॉफुल सोसाइटी में अगर पैसा और लड़कियां हैं तो कोई भी थ्रेट्स आ सकते हैं,
पर अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया, अगर एक दिन लीजाओ के घर पे कोई अप्लायंस खराब हो गया तो मैं इलेक्ट्रिकल रिपेयर के बहाने उसके घर जा सकता हूँ। तुरंत उसने अपने दिमाग में एक सीन इमेजिन किया, बिल्कुल अमेरिकन फिल्म जैसा, जहाँ वो एक लकी प्लम्बर होता है और लीजाओ एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस होती है। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो तुम मुझे सबसे पहले फोन करना। ओ माय, तुम तो बहुत मेहनती हो पर पूरी तरह से भीग चुके हो, यहाँ आओ मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। तभी लीजाओ ने अपने मुंह में एक तौलिया पकड़ा और धीरे से उसकी पैंट की बटन्स खोलने लगी। उसकी आंखें इशारे से भरी हुई थी, कह रही थी सब कुछ खोल दूंगी। ये सुन के शेन्योन के फेस पे एक एक्साइटेड स्माइल आ गई और वो बोला, नहीं भाई, होम अप्लायंस रिपेयर ही बेस्ट स्किल है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने सोचा, मैं सिस्टम के पैटर्न समझ गया हूँ, हर बार रिवॉर्ड ज्यादा होते जा रहे हैं, इसका मतलब तीसरी लड़की का फेवरेबिलिटी और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स देंगे। इतने में चन्ना का फोन बजा, वो उछल कर उठी और बोली, हेलो मॉम। दूसरी तरफ से कुछ सुन के उसके चेहरे पे चिंता छा गई। क्या इतने सीरियस है? पैसे काफी है ना? चाहिए तो मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बता देना। फोन रखते ही शेन्योन ने पूछा, नाना क्या हुआ, बता सकती हूँ मुझे? चन्ना ने उदास आवाज में कहा, पापा उन्हें स्ट्रोक हुआ है शराब पीने से, पहले से हाई ब्लड प्रेशर था। ये कहकर वो रो पड़ी, मेरी ही गलती है सब, उन्होंने बार बार मुझे घर आने के लिए बोला पर मैंने इग्नोर कर दिया। अगर मैं मिलने गई होती तो वो इतना गुस्सा करके इतने पीते नहीं। शेन्योन ने उसे जेंटली हक किया और बोला, चलो अभी चले, मैं ड्राइव करता हूँ। चन्ना ने आंसू पोंछते हुए कहा, रात को ड्राइव करना सेफ नहीं, मैं सुबह चली जाऊंगी। शेन्योन ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुन के चन्ना को फॉरेस्ट स्टोर वाली मिनुई याद आई। उसने सोचा, शेन्योन मेरी कितनी केयर करता है, पर हमारे बीच अभी सब क्लियर नहीं है और अब जो पापा हॉस्पिटल में है तो मैं उसे घर नहीं ले जा सकती। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। शेन्योन ने सॉफ्टली कहा, ठीक है चली जाना, अगर पैसे या हॉस्पिटल ट्रांसफर की जरूरत हो तो तू मुझे जरूर बता। चन्ना बोली, थैंक यू शेन्योन। अगली सुबह जब शेन्योन उठा, चन्ना जा चुकी थी। एक नोट पड़ा था, मैं घर जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी है। ये पढ़ के शेन्योन मुस्कुराया, अरे यार क्या लड़की है, रश में थी फिर भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना गई। चन्ना लुलू जैसी मटेरियलिस्टिक नहीं है, ना ही मिनुई जैसी पॉसेसिव है, नाना तो रियल एक आइडियल वुमन है। इतने में शेन्योन का फोन बज गया। कॉलर आईडी देखा, हाँ फुइंगजी, इतना सुबह क्या हुआ? दूसरी तरफ से फुइंगजी तेज तेज बोलने लगी, शेन्योन ऑफिस क्लीन हो गया और मैंने कुछ डेस्क स्टाइल भेजे हैं, कौन सा पसंद है तुम्हें बता देना, जैसे ही तुम चूज करोगे मैं फर्नीचर स्टोर चली जाऊंगी। शेन्योन ने काम वॉइस में कहा, तुम ही डिसाइड कर लो, मुझे कुछ भी चलेगा। फुइंगजी बोली, ठीक है तो मैं अभी रखती हूँ, ऑफिस सेट हो जाएगा तो बताऊंगी। फोन रखती ही शेन्योन ने एक हल्की सी हंसी के साथ सोचा, ये लड़की सही है, चाहे उसकी वर्क एबिलिटी की बात ना करे पर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड ही काफी इंप्रेसिव है। उधर फुइंगजी के पीछे छोटी पूछ फैंग जाओ ने पूछा, यिंग अब क्या करना है? यिंगजी ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, कुछ नहीं, बस मेरा पीछा छोड़ दो, अभी भी क्लीनिंग के लिए बोला था मत करना पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। फैंग ने ऑकवर्डली कहा, अरे यिंगजी मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। यिंगजी ने गुस्से में अपना बैग उठाते हुए कहा, स्टूडेंट काउंसिल के काम में मदद? तुम तो काउंसिल मेंबर भी नहीं हो, अब मेरा पीछा मत करना वरना सच में गुस्सा हो जाऊंगी। उसके दूर जाते हुए फिगर को देख के फैंग थोड़ा उदास हो गया। सोचता हुआ, मैं 3 साल से इसके पीछे भाग रहा हूँ और एक ही दिन में उस लड़के ने बाजी मार ली। दूसरी तरफ फुइंगजी को उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, शेन्योन का बैकग्राउंड। वो सोचने लगी, स्टार्टअप पार्क कोई सस्ती जगह नहीं है और फिर भी शेन्योन ने लगभग 10 मिलियन खर्च करके खरीद ली, मतलब पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं, तो उसके फैमिली एसेट्स कम से कम 100 मिलियन के तो होंगे, शायद और भी ज्यादा हो। उसके पीछे से फैंग फिर चिल्ला, यिंगजी रुको ना, पर वो इग्नोर करती हुई अपने फैंटेसी में खो गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मेरी ही एज का है, सिर्फ 21, ये कैसे पॉसिबल है? उसके दिमाग में तुरंत एक सीन बना, शेन्योन एक दबंग सीईओ बन गया है जो अपनी सेक्रेटरी के एसेट्स को सहला रहा है। ये इमेजिन करते हुए खुद से बोली, चाहे मैं उसकी गर्लफ्रेंड ना बन पाऊं पर मैं उसकी सबऑर्डिनेट या सेक्रेटरी तो बन ही सकती हूँ। ऐसे बैकग्राउंड वाले इंसान के पास जरूर मल्टीपल बिजनेसेस होंगे। मुझे अपनी काम की स्किल्स और यूनिक क्वालिटीज दिखानी होंगी ताकि मैं शेन्योन के आसपास ही रहूं। उधर चन्ना के घर पहुंचते हुए उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी बोली, मॉम चलो जल्दी हॉस्पिटल जाना है, आपने बोला था ना पापा को स्ट्रोक हुआ है। माँ मुस्कुरा के बोली, अरे पहले अंदर तो आओ, बात करते हैं। उसने चन्ना को घर के अंदर खींच लिया। नाना मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर देखो तुम 27 साल की हो चुकी हो और कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बच्चे हो गए। ये सोच के बस पापा परेशान हो गए। घर के अंदर एक बड़ी आंटी और एक अजीब आदमी पापा के साथ बैठकर हंस रहे थे। जैसे उन्होंने चन्ना को देखा, आंटी बोली, नाना आ गई, आओ मिलो, ये है डोंग काओ, तुम्हारे पापा के रिश्तेदार का बेटा। आंटी फिर चन्ना के पास गई और कॉन्फिडेंशियल टोन में बोली, देखो डोंग अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, डजन्स ऑफ एम्प्लॉइज है उसके हाथ के नीचे और करोड़ों में कमाता है, गाड़ी और घर दोनों है उसके पास। फिर डोंग से पूछी, डोंग बेटा कौन सी कार है तुम्हारे पास?
उसने मॉडेस्ट एक्ट करते हुए बोला, बस एक BMW 5 सीरीज है। चन्ना ने हल्का सा स्माइल दिया और बोली, ओह नॉट बैड। और मन में सोची, गाड़ी कोई भी हो, बस उसके पीछे का थॉट मैटर करता है। डोंग काओ ने तुरंत मूव किया, एक छोटा सा बॉक्स निकाला और बोला, आंटी अंकल ये मेरी तरह से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। चन्ना की मॉम ने हैरान होकर कहा, हाँ हमारे लिए भी गिफ्ट। डोंग काओ बोला, ये स्पेशली पुरानी ज्वेलरी शॉप से ली है, असली गोल्ड है, ज्यादा महंगी नहीं है, बस 3000 की है। मॉम बोली, अरे वाह 3000, और कह रहा है महंगी नहीं। आंटी ने तुरंत बोला, देखा कितना थॉटफुल लड़का है, फ्यूचर में जरूर अच्छा जमाई बनेगा। मॉम हंसकर बोली, हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। डैड ने पीछे से कहा, डोंग खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। उधर चन्ना ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा, मॉम बेडरूम चलो, मुझे बात करनी है। बेडरूम में आके चन्ना ने थोड़ा गुस्सा होके बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाने के लिए इतना ड्रामा किया, कभी सोचा है मेरे पे क्या बीती होगी। उसकी माँ ने थोड़े चिंता भरे आवाज में बोला, बेटा मैं और तेरे पापा सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए परेशान है। देख ऊपर वाली लड़की तुमसे 1 साल छोटी है, पर उसके भी 2 बच्चे हो गए हैं। चन्ना ने थोड़ा बोरिंग सा एक्सप्रेशन दिया और बोली, मैं क्यों कंपेयर करूं उससे, बस रहने दो मॉम, मुझे आर्ग्यू नहीं करना अब। फिर उसने अपना फोन निकाला और शेनियॉन को टेक्स्ट किया, शेनियॉन मैं बहुत गुस्सा हूँ अपनी मॉम पे। टर्न्स आउट डैड हॉस्पिटल नहीं गए थे, मुझे ब्लाइंड डेट के लिए बुलाया गया था। तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक लौट आऊंगी। शेनियॉन ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं हाईवे से उतरने ही वाला हूँ, अपना एड्रेस भेज दो। ये पढ़ के चन्ना की आंखें फटी की फटी रह गई। वो मेरे घर आना चाहता है क्या, सीरियसली? ये सोचकर वो अंदर ही अंदर खुश हो गई और अपने माँ से बोली, मॉम मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। मॉम ने हैरान होकर पूछा, फ्रेंड, लड़की या लड़का? चन्ना थोड़ी मिस्टीरियसली मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा वेट कर लो, पता चल जाएगा। बाहर आंटी अभी भी सेटिंग लगा रही थी। भाई सुनो, ये डोंग और नाना कितने अच्छे लगते हैं साथ में, बिल्कुल मैरिड कपल जैसे फेस है इनके। चन्ना के डैड ने ग्लास उठाते हुए बोला, चलो पी भी जाओ, बाकी सब वाइन पे छोड़ दो। डोंग ने भी ग्लास उठाया और बोला, जी अंकल मैं आपको चीयर्स करता हूँ। उसे इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आते देख चन्ना ने पूछा, शनिवार इतना सब कुछ क्यों लिया? वो हंस के बोला, पहली बार तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आ रहा हूँ, खाली हाथ कैसे आ जाता? मॉम ने चन्ना से पूछा, नाना ये कौन है? शेन्युआन ने बिना रुके बोला, नमस्ते आंटी, मैं चन्ना का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम शेन्युआन है, आप मुझे शाओचन बुला सकती है, ये छोटी सी गिफ्ट है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। ये सुनते ही रूम में एकदम साइलेंस छा गया। डॉम के मुंह से आवाज नहीं निकली। आंटी हैरान होके पूछ बैठी, वेट क्या बोला तुमने? डैड भी शॉक होके पूछे, बॉयफ्रेंड? तुमने तो कभी इसके बारे में हमसे नहीं बोला। शेनियन ने बॉक्सेस टेबल पर रखे, अंदर चमकती हुई गोल्ड ज्वेलरी और जेम्स देखकर माँ बोली, अरे शाओचन तुम्हारा आना ही बड़ी बात है, इतना सब कुछ क्यों लाए, बहुत महंगा होगा ना। वो मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं, बस 3 लाख के आसपास का है। ये सुन के सब एक साथ चिल्लाए, 3 लाख? डॉम का अंदर ही अंदर जल गया, सोचने लगा ये तो मुझे पूरा का पूरा जोकर बना गया। फिर आंटी से बोला, अचानक ये बॉयफ्रेंड की तरह से टपक पड़ा, आपने तो बोला था चन्ना सिंगल है। आंटी हिचकिचाते हुए बोली, डॉम पैनिक मत करो, मुझे भी अभी पता चला है, बट सीरियसली नाना ने अब जाकर उसके बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस क्यों किया? डॉम का ताना मारते हुए बोला, आंटी क्या ये बॉयफ्रेंड फेक नहीं लगता? इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है, ये तो ओवर एक्टिंग लग रही है मुझे। आंटी ने अपना हाथ मुंह पे रखा और फुसफुसाते हुए बोला, थोड़ा इसका बैकग्राउंड चेक कर लेती हूँ, रुको। फिर उसने शेन्युआन से पूछा, हाय मैं नाना की आंटी हूँ, तुम तो नाना से छोटे लगते हो, कितने साल के हो? वो हंसते हुए बोला, नाइस टू मीट यू आंटी, मैं 21 साल का हूँ। आंटी ने माँ के कानों में कहा, अरे ये तो 6 साल छोटा है हमारी नाना से। मन में सोच रही थी ये तो ड्रामा लग रहा है, 27 साल की लड़की का 21 साल का सुपर रिच बॉयफ्रेंड, कोई मानेगा? ये सुन के मॉम और डैड ने एक दूसरे को देखा, दोनों के कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशंस थे। शेन्युआन ने बिना रुके बोला, मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन साइड में रियल एस्टेट और फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये सुन के आंटी अंदर ही अंदर सोची, फाइनेंस वाले डायलॉग तो हर एक दूसरा बंदा बोलता है, ये तो पक्का झूठ है। फिर हंस के बोली, शादी करने की बात कर रहे थे तुम दोनों, घर तो लिया है ना? शेन्युआन शांति से बोला, ऑफ कोर्स 2 घर है, एक मेरा एक नाना का, दोनों स्टार सिटी डिस्ट्रिक्ट में। डॉम का ये सुन के अंदर ही अंदर गुस्से से उबल गया, सोचने लगा ये बंदा तो पूरा का पूरा बोस्टिंग मशीन है। आंटी धीरे से बोली, डॉम तुम इतना गुस्सा मत हो, शांत रहो, मैं ही इसको एक्सपोज करती हूँ। फिर उसने अपना हाथ मुंह पे रखा, थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल दिया और बोली, शाओचन देखो सेल्फ स्टीम अच्छी बात है, पर जहाँ तक कोशिश नहीं कर सकते वहाँ एक्टिंग करना बेकार है। रिलेशनशिप में सबसे जरूरी ऑनेस्टी होती है। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, एक बड़े शहर में घर कम से कम 1 मिलियन का होता है, और ये बंदा बोल रहा है उसने नाना के लिए पहले ही ले लिया, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पेरेंट्स चुप खड़े थे, बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी चन्ना ने फोन निकाला और फोटो दिखाते हुए बोली, आंटी तुम ये क्या बोल रही हो, शेन्युआन ने सच में मेरे लिए घर लिया है।